आजकल महिलाओं में कैंसर ज़्यादा क्यों दिख रहा है? काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है इनफर्टिलिटी का, तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स जो ले रहे हैं। और आजकल महिलाएं भी टोबैको, स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें काफ़ी तरह से कर रहे हैं, तो उनमें वो भी रीजंस है कि दे आर मतलब कैंसर उनमें भी बढ़ रहा है। तो अभी महिलाओं में हमें कौन-कौन से कैंसर दिखते हैं? तो आप चाहे स्टैटिस्टिक्स पूरे वर्ल्ड का ले लो या इंडिया में ले लो, सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद इंडिया में जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, या फिर गर्भाशय के मुख का कैंसर जो बोलते हैं, वो सबसे कॉमन कैंसर है। तो अर्ली स्टेज में हमें क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं कैंसर के? तो ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि लंप दिखना। और सर्वाइकल कैंसर में अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे डिस्चार्ज होना, इंटरकोर्स के टाइम पेन होना, या फिर इस टाइप पे दर्द होना। हेलो, मैं डॉक्टर प्रेरणा बेरी। तो आज हम जानेंगे कि महिलाओं में कौन-कौन से कैंसर्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रेशमा पुराणिक, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो रूबी, जुपिटर, एमओसी ऐसे लीडिंग हॉस्पिटल्स में काम करती है और जिनकी स्पेशलिटी है विमेन कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। वेलकम डॉक्टर रेशमा पुराणिक मैम। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आजकल महिलाओं में कैंसर ज़्यादा क्यों दिख रहा है? तो कैसे है, जैसे हमें पता ही है कि कैंसर केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पूरे जग भर में भी 2022 में 20 मिलियन से ज़्यादा नए कैंसर के पेशेंट पाए गए थे। और उसमें से 1.4 मिलियन तो इंडिया में ही थे। और जैसे ओवरऑल कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं में भी केसेस बढ़ ही रहे हैं। हर 5 लोगों के बीच में एक इंसान को कैंसर होने के चांसेस है, और वैसे ही हर 8 महिलाओं के पीछे एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। तो ऐसे देखा गया जाए तो ये दीज आर वेरी शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स। तो महिलाओं में या ओवरऑल कैंसर बढ़ने के मेन रीजंस ऐसे है कि जैसे आजकल की लाइफस्टाइल जो काफ़ी फॉल्टी है, जिसमें लोगों को ज़्यादा करके एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी नहीं है। बहुत लोगों का वेट भी ज़्यादा है, मैनी टाइम्स वी सी की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे स्थूलपना ऐसे जैसे हम बोलते हैं। महिलाओं में आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होने का मतलब दे हैव टेकन द डिसीजन कि उनको बच्चे नहीं चाहिए। या फिर अगर बच्चे होते भी हैं तो करियर और जॉब की वजह से लेट हो रहे हैं। बहुत सारे लेडीज़ आजकल बहुत बिजी होते हैं, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। फिर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है इनफर्टिलिटी का, तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स जो ले रहे हैं। तो ये सभी रीजंस ओवरऑल है ही जो कैंसर बढ़ा रहे हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एडिक्शन। तो पहले ऐसे शायद ऐसे था कि थोड़ा जेंट्स में ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते थे, पर आजकल महिलाएं भी टोबैको, स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें काफ़ी तरह से कर रहे हैं, तो उनमें वो भी रीजंस है कि दे आर मतलब कैंसर उनमें भी बढ़ रहा है। ओके, तो यानी लेट मैरिज, लेट कंसेप्शन, इनफर्टिलिटी और हार्मोनल जो कुछ चेंजेस है, लाइफस्टाइल, ये सभी चीज़ें मैटर कर रही है। यस, डाइट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। यस, ओके। तो अभी महिलाओं में हमें कौन-कौन से कैंसर दिखते हैं? ओके, तो सबसे कॉमन कैंसर जो महिला में दिखता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो आप चाहे स्टैटिस्टिक्स पूरे वर्ल्ड का ले लो या इंडिया में ले लो, सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के ही है। इंडिया में हर 27 लेडीज़ के पीछे एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। इसके बाद इंडिया में जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, या फिर गर्भाशय के मुख का कैंसर जो बोलते हैं, वो सबसे कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट कुछ कुछ सिटीज़ में ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा केसेस सर्वाइकल कैंसर के दिखते हैं। और इसके बाद ओवरऑल इंसिडेंस वेरी, जैसे पेट का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, या फिर गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, जैसे यूट्रस या गर्भाशय का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये कैंसर केसेस भी काफ़ी दिखते हैं। इंडिया में मिश्री या ओरल टबैको खाना लेडीज़ में भी काफ़ी कॉमन है, तो ओरल कैंसर भी काफ़ी तरह से दिखता है। पर अगर आप गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है, फिर यूट्राइन कैंसर एंड ओवरी कैंसर, ये भी काफ़ी कॉमनली दिखते हैं। ओके, एज के हिसाब से कौन से कैंसर्स कॉमन होते हैं? तो जनरली जैसे हम लोगों को पता ही होता है कि कैंसर जनरली जैसे एज बढ़ता है वैसे कैंसर बढ़ता ही है। तो ओवरऑल सारे कैंसर्स कॉमनली हमें ऐसे लेडीज़ में दिखते हैं अबव 60 ईयर्स, अबव 70 ईयर्स, तो सारे कैंसर्स कॉमनली दिखते हैं। और पहले हम लोगों को ऐसे था कि ज़्यादा एज में कैंसर ज़्यादा कॉमनली दिखते थे, पर आजकल ऐसे नहीं रहा है। आजकल यंग लेडीज़ में भी काफ़ी सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं। यंग लोगों में कैंसर बढ़ने का रीज़न हमें पता ही है, जैसे हमने अभी बात की, जैसे फॉल्टी लाइफस्टाइल है, एडिक्शंस है।
पर जैसे आपका सवाल है तो यंग लोगों में कौन से कैंसर दिखते हैं कि जनरली हेरिडेटरी या अनुवांशिक बोलते हैं, तो वो कैंसर्स यंग लोगों में ज़्यादा दिखते हैं। जैसे जिनको फैमिली हिस्ट्री है, माँ को कैंसर है, मासी को कैंसर है, दादी को कैंसर है, तो ऐसे लोगों में यंग एज में जनरली ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर जल्दी हो सकता है। बाकी के जो कैंसर्स है जनरली ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, वो कॉमनली मेनोपॉज के बाद ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं। अभी जो लेडीज़ है जिनको मेंसेस बहुत अर्ली आ गए हैं, जैसे पहले जैसे 13 साल में होते थे, आजकल आपने देखा होगा कि मेंसेस जल्दी आ रहे हैं, 9 साल 10 साल, या फिर मेनोपॉज आइडियली 45 to 50 ईयर्स में हो जाना चाहिए, पर कुछ लेडीज़ को 50 के ऊपर भी मेनोपॉज नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे बहुत जल्दी मेंसेस हुए या मेनोपॉज जल्दी नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जनरली ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर काफ़ी तरह से बढ़ जाता है। तो और जो यंग लेडीज़ है उनमें कुछ थोड़े से अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। जैसे ओवरी कैंसर में जो जर्म सेल ट्यूमर्स है या फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है, वो यंग लेडीज़ में ज़्यादा दिखते हैं, वेराज ओल्ड लेडीज़ में ओवरी के जो सीरस कार्सिनोमा है या ऐसे टाइप के कैंसर ज़्यादा दिखते हैं। तो एज वाइज लिटिल कैंसर्स आर डिफरेंट, पर जो हेरिडेटरी कैंसर्स या अनुवांशिक कैंसर्स है वो यंग लेडीज़ में दिखते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, कोई भी फैमिली हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, तो आप याद रखो कि आपको कोई यंग एज में भी कैंसर हो सकता है, तो आपको स्क्रीनिंग थोड़ा जल्दी चालू करना चाहिए। तो अर्ली स्टेज में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं कैंसर के? कैंसर जितना अर्ली स्टेज में आपको पता चले उतना अच्छा ही है, बिकॉज जितना जल्दी वो डायग्नोस होगा पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कैंसर के बारे में जो फियर है ना, वो क्यों है? बिकॉज एक तो लेट पता चलता है और पेशेंट ठीक नहीं हो पाते। अगर यही कैंसर जल्दी पता चले और पेशेंट 100% ठीक हो जाए, और बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स अगर है तो फिर बाकी लोगों को इस बीमारी के बारे में डर कम हो जाएगा। तो इसीलिए अर्ली सिम्टम्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे प्रोमिनेंट कैंसर लेडीज़ में कौन से हैं? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि लंप दिखना। तो कोई भी लेडी को अगर लंप दिख रहा है तो उन्होंने वो सिम्टम इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्होंने जाके एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ही चाहिए। अभी हर लंप कैंसर का है ये जरूरी नहीं है, पर इट इज फॉर द स्पेशलिस्ट टू डिसाइड। तो आपको अगर लंप लग रहा है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, तो उसमें जो लंप होता है वो हार्ड होता है, एकदम कड़क होता है, ऑलमोस्ट एक स्टोन की तरह कड़क होता है, वो ज्यादा हिलता नहीं है, वो पेनलेस होता है। पेनलेस ये कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी के इनफैक्ट जो इन्फेक्शन और ये होता है वो तो पेनफुल होते हैं, कैंसर का लंप पेनलेस होता है, और इसीलिए तो लेडीज उनको इग्नोर करते हैं। तो पेनलेस लंप है, हार्ड है, ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसा लंप तो डेफिनेटली कैंसर का हो सकता है। तो जो लेडीज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और उनको ये लंप जल्दी पता चलता है, तो उन्होंने जल्दी से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर में अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे डिस्चार्ज होना, वजाइनल डिस्चार्ज होना, वो सफ़ेद डिस्चार्ज हो सकता है, लिटिल ब्लड टिंज्ड हो सकता है, इंटरकोर्स के टाइम पेन होना या फिर उस टाइम पे दर्द होना, तो वो एक कॉमन सिम्टम है। या फिर जस्ट एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, फिर एक्सेसिवली ब्लीडिंग होना, जो पीरियड से अलग ब्लीडिंग है या 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो भी आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी सस्पिशियस, और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, और उन्होंने जो भी पैप स्मेयर बोला, सोनोग्राफी बोला, वो आपको करना चाहिए। ओवरी कैंसर या फिर अंडकोश का जो कैंसर होता है उसमें अनफॉर्चुनेटली अर्ली सिम्टम्स कोई भी नहीं दिखते। मतलब इट विल जस्ट भी कि थोड़ा पेट दर्द कर रहा है, खाना नहीं जा रहा है, टॉयलेट में या यूरिन करते टाइम कोई डिफिकल्टी हो रहा है, तो इतने वेग सिम्टम्स होते हैं। किसी को तो सिर्फ गैसेस होते हैं, तो लोगों को कुछ समझता नहीं। तो ओवरी कैंसर जल्दी पता चलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एनुअल हेल्थ चेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो यूट्रस कैंसर है लास्ट में, तो उसकी एक खासियत है कि वो इमीडिएटली प्रेजेंट होता है। जैसे ही यूट्रस कैंसर होता है ना, ब्लीडिंग चालू होता है। तो मेनोपॉज अगर हो गया है किसी लेडी को और 2 साल के बाद उसको स्पॉटिंग हो रहा है, तो ऐसी सब चीजें हो सकता है, ऐसे तो कॉमन है, ऐसे नहीं है। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना इज एब्सोल्युटली अबनॉर्मल, ये कभी भी कॉमन चीज नहीं हो सकती। तो मेनोपॉज के बाद चाहे आपको 1-2 ड्रॉप्स भी ब्लीडिंग हो या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये वार्निंग सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर का। और अगर मेनोपॉज नहीं भी हुआ है, बाकी भी लेडीज को पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग या 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो भी सिम्टम हो सकता है। या फिर एबनॉर्मल लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब नीचे वाले पेट के हिस्से में एबनॉर्मल तरीके से पेन हो रहा है, तो ऐसी सब चीजें। तो यूट्राइन कैंसर इनफैक्ट वही कैंसर है जो सबसे पहले ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करता है। तो मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स यूट्राइन कैंसर के स्टेज 1 में आ जाते हैं। पर ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो जनरली इग्नोर मत करो, जल्दी से आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दो। ओके, तो अभी आपने ये सब अर्ली स्टेज के हमें सब सिम्टम्स बताए, तो एक्चुअल कैंसर के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं क्या? तो अगर किसी पेशेंट ने जल्दी ये सिम्टम्स पहचान लिए और हमारे पास आए तो वो जल्दी डायग्नोज हो जाता है। पर अगर डायग्नोज नहीं कर पाए या फिर जल्दी उनको पता नहीं चला, तो जैसे जैसे कैंसर एडवांस होता है
तो एडवांस कैंसर में पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, पेट में पानी होना, या फिर वेट लॉस हो जाना, खाने की इच्छा नहीं होना, मतलब खाना खा भी रहा है पेशेंट तो भी अबनॉर्मली वेट लॉस हो रहा है। पेशेंट को अजीब तरीके से हमेशा, मतलब अगर खाना पीना भी ठीक से फिर भी थकान लगती रहती है, तो ये सब बहुत एडवांस कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का अगर पेशेंट जल्दी नहीं आता है और वो लंग्स में फैल जाता है तो दम लग सकता है, लीवर में फैल जाता है तो जॉन्डिस हो सकता है, और वेरी कॉमनली ये कैंसर हड्डी में भी फैल जाते हैं। तो कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास बैकएक के साथ आते हैं, मतलब पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। जब हम एक्चुअली एमआरआई करते हैं तो तब तक तो कैंसर हड्डी में फैल जाता है। तो हमारा सब, मतलब हमारा ये सब द एम है, हमारा ये आपको संदेश है कि जितना जल्दी आप जल्दी वाले सिम्टम्स पहचान लोगे, हमारे पास आओगे, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जब ये पेज हड्डी तक फैल जाएगा, लंग्स तक फैल जाएगा, तो ये एडवांस स्टेज हो जाएगा, देन इट विल बी स्टेज 4। और इस टाइम पे ठीक होना मुश्किल होता है, पर फिर भी आजकल काफ़ी सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, तो पेशेंट को हम लोग अच्छे से ट्रीट तो कर ही सकते हैं। राइट। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस कि जो कुछ स्मॉल आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्या बॉडी में क्या छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं वो भी पहचान के आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। तो ये अभी हमने सब जो कुछ सिम्टम्स है वो हमने देखे, तो इसके लिए कुछ एज के हिसाब से हमें कुछ चेकअप्स करने चाहिए क्या, ब्लड टेस्ट करने चाहिए क्या? ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि ऑल लेडीज़ जो 40 के ऊपर हो गई हैं तो उनको साल में एक बार चेकअप करना ही चाहिए। तो साल में जो एक बार चेकअप होता है उसमें कैंसर रिलेटेड टेस्ट तो रहेंगे, तो ओवरऑल जो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे आप आपका हीमोग्लोबिन चेक करा लो, कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, आपकी शुगर थायराइड चेक करा लो, तो उसी के साथ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं। तो आप अगर कोई भी एक बेसिक अच्छा हॉस्पिटल में जाओगे तो उनके पास वेलनेस पैकेजेस होते हैं। तो वेलनेस पैकेज में लेडीज मतलब अबाउ 40 लेडीज के लिए जो पैकेज है उसमें ट्यूमर मार्कर्स वाला जो पैकेज है वही आपको लेना है। तो जैसे हमने अभी बात की, ओवरी कैंसर जल्दी पता नहीं चलता है, पर ओवरी कैंसर का ट्यूमर मार्कर है जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से किया जाता है, तो उसको CA-125 बोलते हैं। तो अगर ये चेकअप करा लेते हो और अगर ये अबनॉर्मल है तो उसी टाइम पे आप सोनोग्राफी या सीटी करा लोगे तो आपको ओवरी कैंसर पता चल जाएगा। तो CA-125 है, CA-99 जो पैनक्रियाज और बिलियरी ट्रैक्ट का मार्कर है, फिर उसके बाद CEA है जो पेट का और आंतड़े का कैंसर का बोलता है, फिर AFP है जो लिवर कैंसर के लिए है, और LDH है जो ब्लड कैंसर के लिए। तो ये एक्स्ट्रा ट्यूमर मार्कर्स आपको करने ही चाहिए। आपके जो भी एनुअल हेल्थ चेकअप, आप वैसे भी ब्लड चेकअप करा ही रही हो, तो ये ब्लड सैंपल में ही ये टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको सोनोग्राफी करनी चाहिए पेट की, एक चेस्ट एक्सरे करना चाहिए, और महिलाओं में सबसे ज़रूरी बात है मैमोग्राम। तो मैमोग्राम आपको हर लेडी को 40 साल के ऊपर साल में एक बार मैमोग्राम नाम की टेस्ट करनी ही चाहिए। तो उसमें जो ब्रेस्ट के लंप है जो हमें हाथ से नहीं पता चल सकते, अगर ये बहुत छोटे छोटे लंप है तो वो हमें जल्दी पता चल जाते हैं, तो इसीलिए मैमोग्राम। और वहाँ पे जनरली हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे तो पैप्समियर हो जाता है, तो पैप्समियर भी आप करा लोगे तो उसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत जल्दी पता चल सकता है। तो एवरी लेडी अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स इन्होंने ये सारे हेल्थ चेकअप कराने चाहिए। और जो लोग हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, लाइक काफ़ी सारे कैंसर्स है उनकी माँ में या फादर में या कोई भी मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स में, तो उनको यही सारी टेस्ट 35 के ऊपर चालू करनी चाहिए। ओके। पर एक और बात है कि अगर जो सिम्टम्स है आपको, जैसे मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए हैं, तो अगर उनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो लेकिन ये टेस्ट आपको पहले और इमीडिएटली और अर्जेंट बेसिस पे करने चाहिए, और आपको आपके नज़दीक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। यस, यानी आपको कोई भी सिम्टम इग्नोर नहीं करना है, कोई भी एज में अगर आपको हो तो, और आफ्टर 40 तो आपको करना ही है। तो अभी हमने ये सब सिम्टम्स देखे, लेकिन अगर हमें ये प्रिवेंट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कैंसर नहीं होना है, मतलब हमें कैंसर होने के प्रिवेंट करना है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे इजी बात ये है, तो हमें एक अच्छी तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, तो जिसमें हमें कैसे भी करके, मतलब स्पेशली लेडीज़ को तो कभी टाइम नहीं होता है, उनको जॉब देखना है, फैमिली देखनी है, तो उनको खुद के लिए 30 मिनट्स टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उनको एक 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज, आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, चाहे आपको डांस पसंद हो, स्विमिंग पसंद हो, स्पोर्ट्स पसंद हो, जिम पसंद हो, तो आपको जो भी टाइप का 30 मिनट्स का कार्डियो एक्सरसाइज पसंद है, आपको वो करना ज़रूरी है। अगर आपको घर पे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप घर पे भी कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके वो भी कर सकते हैं। तो वो 30 मिनट्स का एक्टिव फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको आपका वजन ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन करना है। आपको जो डाइट आप ले रहे हो इसमें आप ट्राई करो कि आप प्रोसेस्ड फूड ना खाओ। प्रोसेस्ड फूड मतलब पैकेट में से हम जो भी चीज़ निकाल के खाते हैं उसको सभी को प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक है, या फिर
नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट वो जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रहते हैं, Yes. तो ये सारी चीज़ें ना खा के आपको फ्रेश आइटम्स बना के खाने, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, घर में आपका जो भी फ्रेश खाना बनता होगा वो ज़्यादा खाओ रैदर देन ईटिंग फ्रेश फूड। महिलाओं में काफ़ी सारी आदत होती है कि स्टेल फूड खाने की, मतलब बासी खाना खाते हैं, तो वो आपको पहले बंद करना पड़ेगा। आपको जो भी फ्रेश, अगर बासी खाना बन गया तो आप उसको फेंक दो, पर आप उसको मत खाओ, तो वो आपको फ्रेश खाना खाना ज़रूरी है। जो भी जंक फूड आप खाते हो आप एब्सोल्युटली बंद कर दो। एक आध बार इट्स ओके, हम लोग वंस इन अ वाइल हम लोग नहीं बोल रहे, पर डेली बेसिस के आपको वो नहीं खाना है। आपको आपके डाइट में यू हैव टू इंश्योर कि आप फ्रेश ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, स्पेशली लाइक वॉलनट जिसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो उनसे कैंसर डेफिनेटली उसके इंसिडेंस कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में आप अगर ये सब खाओगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। ओबेसिटी जो है, मतलब वजन जिनका रेंज से बाहर है, उनको ब्रेस्ट कैंसर और कोलॉन कैंसर डायरेक्टली, उसका स्टडीज़ है कि उनको ब्रेस्ट और कोलॉन मतलब आंतड़े का कैंसर हो सकता है। इसीलिए आपको आपका वजन एक ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर जैसे किसी को एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग की आदत है, टबैको की आदत है, तो उनको वो आदतों से दूर रहना चाहिए। लेडीज़ में उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि शादी सही समय पर, और पहला बच्चा एटलीस्ट लेस देन 35 ईयर्स पे उनको होना चाहिए। अभी बच्चे नहीं होना ये किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है, पर अगर उसका पर्सनल चॉइस है तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर की रिस्क बढ़ती है। अगर किसी लेडी ने डिसीजन लिया है कि बच्चे नहीं चाहिए, तो दैट इज़ देयर इंडिविजुअल चॉइस, और उसके साथ जो रिस्क है वो भी उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो वो एक है, और चाहे जितना भी आप बिजी हो, जॉब कर रहे हो, फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर महीने में हर लेडी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है। तो उसकी एक टेक्निक होती है, आप कोई भी यूट्यूब पे, गूगल पे आप वीडियो डाल दोगे तो आपको वो सही टेक्निक पता चल जाएगी। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टेक्निक, उस टेक्निक से ही आपको महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है। उससे एकदम छोटी से छोटी गांठ भी आपको पता चल सकती है। तो वो अगर गांठ आपको है तो आप आपके स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। और अगर जैसे हमने कोई सिम्टम्स भी बात की, अगर वो भी कोई सिम्टम्स है तो वो आपको जल्दी पहचान लेने हैं, और वो भी आपको जाके आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा देना है। और कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती, जैसे पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है, जिससे लंग कैंसर बढ़ रहा है, या फिर आपके जेनेटिक्स ही खराब, अगर किसी को जेनेटिक में ही कोई जैसे ब्राका म्यूटेशन है, या फिर किसी को मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स, तो इनमें चाहे वो कितना भी हेल्दी रखे तो भी कैंसर हो ही सकता है। तो वो लोग एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप तो कर सकते हैं। तो अगर कैंसर हो भी गया तो वो जल्दी पता चल जाए। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में कभी कभी ऐसे भी होते हैं, पेशेंट्स बोलते हैं अरे मैडम हम लोग तो हेल्दी है, हम लोग डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज, फिर भी मुझे कैंसर कैसे हो गया? हमारे तो 2 बच्चे हैं, हमने फीडिंग भी किया है, हमें टाइम पे बच्चे हुए, फिर भी हमें कैंसर हो गया। तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि मतलब मुझे कैसे हो गया, मैंने तो सब किया है। तो देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, देयर माइट बी सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स, आपको पता नहीं है, शायद आपके फैमिली में किसी को नहीं, पर आपको ही एक स्पॉन्टेनियसली हो गया है। तो ऐसे खुद को ब्लेम ना करें, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें और आप कैंसर फ्री हो जाए। ऐसे नहीं कि आप ट्रीटमेंट लेके कैंसर से फ्री नहीं होने वाले हो, आप भी कैंसर से पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तो कुछ केसेस में हमारे हाथ में नहीं होती है कुछ चीज़ें, इसीलिए थोड़ा भी सिम्टम दिखे तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, एनुअल हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम कराओ, तो आपको कैंसर जल्दी पता चल जाएगा। राइट, ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस होगा सभी के लिए, सभी महिलाओं के लिए, कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपने अभी ये प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया, लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं? तो पहले कैसे था मैडम कि ट्रीटमेंट के लिए लोग बहुत डरते थे, कीमोथेरेपी बोला तो भी लोग डर जाते थे। पर अभी डरने जैसा कुछ भी नहीं है। पहले जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते थे, अभी काफ़ी कम हो गए हैं। मतलब हमारे पास इतनी सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, जो कीमो की ही दवाइयाँ एडवांस है, और ऊपर से ये भी दवाइयाँ बहुत सारी है जो जिससे साइड इफेक्ट प्रिवेंट कर सके। तो आजकल आप देखोगे तो कीमोथेरेपी लोग ले रहे हैं। इवन अगर किसी का एज ज़्यादा है, लोगों को ये भी डर लगता है कि 75 एज है, 70 कैसे कीमोथेरेपी ले, तो वो पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास अलग कीमोथेरेपी के मॉलिक्यूल्स, अलग रेजिमेन, अलग शेड्यूल रहता है। तो वो लोग भी ले सकते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम, तो भी वो लोग कीमोथेरेपी ले सकते हैं। आजकल जो एडवांसेस हुए हैं वो टारगेटेड थेरेपी है। तो टारगेटेड थेरेपी मतलब काफ़ी सारी टाइप की गोलियां हैं या आईवी इंजेक्शन है, स्पेसिफिकली जाके कैंसर टारगेट को ही उस पर एक्ट करते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी के तो बहुत एकदम ही कम साइड इफेक्ट्स, और मोस्ट ऑफ द टैबलेट आर इन टैबलेट फॉर्म, तो काफ़ी सारे लोग तो घर पे भी ले सकते हैं। राइट। तो ये कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, तो इतने सारे एडवांसेस। मतलब आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ऐसे नहीं है, तो हम लोग कीमोथेरेपी के बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए आपको घर पे बैठ के डरने की ज़रूरत नहीं है कि कीमोथेरेपी है तो मुझे क्या होगा। तो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी है।
कीमो नहीं है तो फिर टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, इतनी सारी ट्रीटमेंट जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। इसीलिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो जैसे हमने कीमोथेरेपी की बात की, वैसे ही सर्जरी में अभी रोबोटिक है, लैप्रोस्कोपिक है, तो एडवांस टाइप की सर्जरीज है। महिलाओं में क्या होता है डर कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, और फिर उनको साइकोलॉजिकली बहुत बुरा लगता है। तो अभी ये बहुत अनकॉमन हो गया। अभी जनरली ब्रेस्ट कॉन्जर्विंग सर्जरी किया जाता है, तो ब्रेस्ट पूरा नहीं निकालते, जनरली सिर्फ गांठ निकालते हैं। और ब्रेस्ट को भी अगर चलो एक लेडी में निकालना भी पड़ा तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो ब्रेस्ट वापस पहले जैसा। आप अगर कुछ किसी के पुराने फोटोज में देखोगे तो नए ब्रेस्ट और पुराने इसमें फर्क भी नहीं दिखेगा, इतना अच्छा रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आ गए। तो महिलाओं में वो भी साइकोलॉजिकली आपको डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कॉन्जर्विंग सर्जरी कर सकते हैं। और सिमिलरली रेडिएशन भी एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जिसमें शॉक किरण यूज किया जाता है। तो उसमें भी अभी एकदम एडवांस मशीन्स है, साइबर नाइफ है, प्रोटॉन थेरेपी, तो इतने एडवांस मशीन्स है, तो रेडिएशन की भी कम से कम साइड इफेक्ट्स में ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो चाहे आपका पेशेंट ओल्ड हो, चाहे आपके पेशेंट को कोई और बीमारी हो, या कोई फर्स्ट स्टेज में हो या फिर लास्ट स्टेज में हो, तो भी इतनी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। बस आप आपके मन में डर मत रखो, तो आपको डर नहीं रखना है, आपको जाके अपने स्पेशलिस्ट से बात करनी है, समझ के लेना है और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। नहीं तो जनरली कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है, ये रिलेटिव को पूछते हैं, वो रिलेटिव पूछते हैं, किसी और आदमी से पूछते हैं, वो इतना डर जाते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट से कभी पूछते ही नहीं है। तो पहले आप स्पेशलिस्ट से पूछ के डिसीजन लो। आपको कोई लोग बोलेंगे कि ये पेशेंट को तकलीफ हुआ था, वो पर आपका पेशेंट कैसा है, आपका पेशेंट कैसा है और आपके डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, तो इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन अगर आप लोगे तो जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। आजकल फाइनेंशियली भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इंश्योरेंसेज है, गवर्नमेंट में कितने सारी स्कीम्स है, मोस्ट ऑफ द कैंसर मेडिसिन अभी गवर्नमेंट में अवेलेबल कर दिए हैं। तो फाइनेंशियली भी आपको अभी, जैसे पहले लोगों को लगता था कैंसर की ट्रीटमेंट महंगी है, तो अभी गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अवेलेबल कर दिए हैं, वो भी आपको कम से कम इसमें अवेलेबल हो गए। तो आपको कुछ ज़्यादा फियर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। यानी टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैंसर के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं लेकिन ट्रीटमेंट भी उतनी ही एडवांस आजकल है। एकदम राइट। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा गाइडेंस रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आज हमने बहुत ही अच्छा ये डिस्कशन हुआ कि कैंसर के क्या क्या कैंसर्स होते हैं महिलाओं में, उसके क्या क्या अर्ली स्टेज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या और ट्रीटमेंट क्या क्या, ये सब हमने बहुत ही अच्छा आज डिस्कशन रहा है जो हर एक महिला को बहुत ही अच्छा उसका गाइडेंस मिलेगा। तो आप जाते जाते क्या टेक अवे मैसेज हर एक महिला को देना चाहेंगे? महिलाओं को हम लोग ये बेसिक संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं अपने हेल्थ को नहीं ज़्यादा ध्यान देती, मतलब वो उनको हस्बैंड का देखना होता है, उनको बच्चों का देखना होता है, ये सब चीज़ों में उनका हेल्थ बहुत पीछे रह जाता है। तो आपको आपके खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके खुद के लिए 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना, या फिर ठीक तरह से आपका न्यूट्रिशन, आप है ना सारी फैमिली का न्यूट्रिशन तो देखोगे लेकिन आपका खुद का न्यूट्रिशन कभी नहीं देखते। तो आप खुद खा रहे हो क्या, बच्चे को खिला दोगे ड्राई फ्रूट्स, पर आप खुद खा रहे हो क्या? तो आपको खुद का न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखना है, आपको खुद के एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। आपको है ना ये ध्यान रख, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हस्बैंड आके मुझे एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए लेके जाएगा। वो सब चीज़ें आपको खुद उठना है, खुद जाना है, खुद के डॉक्टर के पास जाना है और एनुअल हेल्थ चेकअप करना है, जो जो हमने जैसे आपको बताया है। या फिर आपको कोई भी सिम्टम दिखे तो आपको देखते हैं ठीक है अभी बच्चे का एग्जाम है बाद में देख लूँगी, अभी ये मीटिंग है बाद में देख लेंगे, ऐसे नहीं करना है। प्रायोरिटी से जाके डॉक्टर के पास लम दिख रहा है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, जो भी सिम्टम है मुझे पहले ये करना है, पहले प्रायोरिटी से जाके वो चेकअप करना है। तो ये सब चीज़ें महिलाओं को खुद को टाइम देना, खुद के लिए भी टाइम निकालना, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा बेसिक संदेश है कि आप ध्यान रखो, अच्छे से खाओ, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करो, और अगर कोई सिम्टम है तो जल्दी से स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो ये सब आप करोगे तो आप कैंसर तो छोड़ो, बाकी भी बीमारी आपको कभी नहीं आपके नज़दीक आएंगे। जैसे डायबिटीज़, हम लोग सिर्फ कैंसर की नहीं ओवरऑल वुमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने फॉलो की तो इवन आपको बेसिक मेटाबॉलिक डिसीजेज है, कैंसर है, ये सभी चीज़ों से आप दूर रहोगे और एक आप अच्छी हेल्दी और लंबी ज़िंदगी जी पाओगे। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।